Good morning, dear students. Welcome to chemistry class. In our previous class, we have discussed about the law of conservation of mass. In the law of conservation of mass, we have seen that the mass can neither be created nor can be destroyed in a chemical reaction. मतलब एक chemical reaction जब होता है तो हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट कुछ आपके एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं और हमें वो एक प्रोडक्ट देते हैं. ठीक है. तो अब इसमें क्या बोला जाता है कि जो आपके रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही आपके प्रोडक्ट का मास होगा और इन्हें ना ही हम बना सकते हैं मास को और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सेकेंड आता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर किसी भी आपका जो अगर कंपाउंड बन रहा है या अगर कोई भी हम एलिमेंट्स की ही बात करें तो क्या होता है उसमें जो आपके कोई भी कंपाउंड जब हम बनाते हैं तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं. ऐसा नहीं है जैसे अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की. हाइड्रोजन देखिए, जब आपके दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं और एक ऑक्सीजन का, तब हमारा क्या बनता है, वाटर, H2O. अगर मैंने एक हाइड्रोजन एटम लिया और एक आपका ऑक्सीजन लिया तो हमारा क्या बनेगा वहाँ पे बच्चों, HO, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा. और अगर मैंने कहा दो हाइड्रोजन कर दिया और दो ऑक्सीजन, क्या बनेगा हमारा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अब बात करते हैं ये क्यों हुआ, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उनका जो रेशियो है वो फिक्स्ड है. आप अगर रेशियो चेंज करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ और बन जाएगा. तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो हमेशा एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं एंड दैट डेफिनिट प्रोपोर्शन इज़ बाय देयर मास. In a chemical substance, the elements are always present in definite proportions by mass. This is all about the law of constant proportion. Now, we will come to the Dalton's atomic theory. एटम्स की तो चलिए डिस्कवरी हो गई कि हाँ अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते उसको हमने नाम दे दिया एटम. अब इन एटम्स के भी बारे में डाल्टन ने कुछ बातें रखी थी, उन्होंने कुछ बातें कही थी और उसको हमने क्या कहा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. क्योंकि उन्होंने एटम के बारे में बोला था डाल्टन ने तो वो बन गया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. अब वो क्या था, चाहे किसी मैटर, एलिमेंट या कंपाउंड या मिक्सचर जो कुछ भी है वो हर कुछ किस न किस चीज़ से बनती है, एटम्स. क्योंकि अगर एक एलिमेंट भी है वो एक एटम से बनता है, एक मैटर जो है वो एलिमेंट्स को कंबाइन करके बना, एलिमेंट्स को कंबाइन किया तो हमारा कंपाउंड बना. और ये अल्टीमेटली सबका जो मेन बेस है वो क्या होता है, एटम. जैसे हमारी बॉडी इतनी बड़ी बड़ी, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेल होता है. वैसे ही किसी भी एलिमेंट्स के लिए, कंपाउंड्स के लिए या मैटर के लिए जो सबसे बेसिक एलिमेंट है दैट इज़ योर एटम. अब हम बात करेंगे कि डाल्टन्स ने क्या क्या थ्योरीज रखी थी.